जय श्री राम। 11th एनसीईआरटी बायोलॉजी चैप्टर नंबर 3 प्लांट किंगडम। जैसे हमने पिछले चैप्टर में बताया था कि फिफ्थ मतलब सेकंड चैप्टर में आपका जो 5 किंगडम सिस्टम हुआ था उसमें हमने मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई आपको पढ़ाया था, वायरस पर पढ़ाए थे, लेकिन हमने स्किप कर दिया था प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम क्योंकि पूरा डिटेल यहाँ पढ़नी है तो वहाँ क्यों अलग से पढ़ते हैं, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा एक समरी बनाई है प्लांट किंगडम की छोटी सी, उससे आप समझ पाएंगे कि प्लांट किस तरह से डिवाइड हो रखे हैं। ठीक है, देखते हैं। ये आपका प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम को आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। ये लिखा क्रिप्टोगैम्स, फिनेरोगैम्स। क्रिप्टोगैम्स में लिखा हुआ है नॉन फ्लावरिंग, नॉन फ्रूटिंग, नॉन सीडिंग। क्रिप्टो का मतलब ही होता है हिडन और गैम्स का मतलब होता है सेक्स ऑर्गन। तो इसका मतलब इनमें सेक्स ऑर्गन हिडन है। सेक्स ऑर्गन क्या होते हैं प्लांट में? फ्लावर, क्योंकि फ्लावर में स्टमिन लगता है मेल सेक्स ऑर्गन, और फ्लावर में ही कार्पल या पिस्टिल होता है फीमेल सेक्स ऑर्गन। इसका मतलब ये हुआ जब पहले लिखा हुआ है कि नॉन फ्लावरिंग, जब फ्लावर ही नहीं है, क्योंकि फ्लावर से ही फ्रूट बनता है और फ्रूट से ही सीड निकलता है। तो नॉन फ्लावरिंग, नॉन फ्रूटिंग, नॉन सीडिंग प्लांट है इनमें। इनमें कभी भी ये तीनों चीज़ नहीं होगी। अब देखते हैं ये कौन कौन से प्लांट है जिनमें ये तीनों चीज़ नहीं होती। पहला है थैलोफाइटा, दूसरा है ब्रायोफाइटा, तीसरा है टेरिडोफाइटा। अब थैलोफाइटा की बात करें हम तो इनमें रूट, स्टेम और लीव्स नहीं पाई जाती। आप देखें जो नदी नाले या ट्यूबवेल की जो होती होती है उसमें अगर आप देखें जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं ग्रीन ग्रीन से जो है, जिन्हें आप काई बोलते हैं, लेकिन काई एक दीवार पर होती है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। जो पानी का जो सोर्स है उसमें अगर हेयर लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रही है वो होती है एल्गी, मतलब थैलोफाइटा के प्लांट। उनमें कहीं भी ना तो स्टेम दिख रही है आपको, ना लीव्स दिख रहा, ना रूट दिख रही, तो वो तीनों ही चीज़ नहीं होती। दूसरी बात है वैस्कुलर बंडल। वैस्कुलर बंडल क्या होते हैं? जाइलम और फ्लोएम। जाइलम क्या करता है? वाटर को कंडक्ट करता है रूट से लेकर शूट तक, और फ्लोएम क्या करता है? उस प्लांट में बने हुए फूड को डिस्ट्रीब्यूट करता है। लेकिन इन प्लांट में वो दोनों ही नहीं है, यानी कि वैस्कुलर बंडल नहीं है, लिखा हुआ है अब्सेंट। एग्जाम्पल मैंने लिखा एल्गी, वो सब एल्गी थैलोफाइटा में आ जाएगी। दूसरी बात करते हैं ब्रायोफाइटा की। ब्रायोफाइटा में अब अगर बात करें जहाँ कंटिन्यू रनिंग वाटर होता है, ठीक है, या जहाँ पर नॉर्मली वाटर गिरता रहता हो, उस जगह पर, उस दीवार पर, उस सॉइल पर छोटे छोटा मखमल जैसा हरा हरा सा कारपेट सा बिछा हो जाता है, वो चाहे वो दीवार हो चाहे वो फर्श हो। वो जो हरा हरा सा कारपेट मखमली सा होता है, उसमें से अगर आप एक पौधा निकालेंगे छोटा सा, तो उसमें दिखाएंगे आपकी छोटी छोटी लीव्स, छोटा सा स्टेम और छोटी सी रूट है, लेकिन अभी वहाँ बननी स्टार्ट हुई है। हम ये डिटेल में मतलब यहाँ से क्यों पढ़ा रहे हैं? हम यहाँ से इसलिए पढ़ा रहे हैं कि जब धरती बनी थी तो सबसे पहले प्लांट कौन थे, और सब के बाद में ये प्लांट यानी कि एडवांस प्लांट कौन से हैं। ठीक है, तो जब प्लांट बन रहे थे शुरू में उनके पास कुछ नहीं था, लेकिन धीरे धीरे इसमें क्या लिखा हुआ है, उनमें छोटी छोटी लीव्स है, तो हम कह सकते हैं ट्रू नहीं है। तो इसलिए हमने लिखा है ट्रू रूट, स्टेम और लीव्स ट्रू नहीं है, ये तो हम कह देंगे एब्सेंट। और अगर आप फॉल्स लिखोगे, फॉल्स रूट स्टेम लीव्स प्रेजेंट, फॉल्स प्रेजेंट लिख सकते हो। वैस्कुलर बंडल इनमें भी नहीं बने हैं, क्योंकि इन्हें जरूरत ही नहीं है वाटर को कंडक्ट करने की। बहुत ज़्यादा डिस्टेंस के प्लांट में होते हैं कि बहुत ज़्यादा दूर तक पहुंचाना है प्लांट में पानी को, इसलिए वैस्कुलर बंडल की जरूरत नहीं थी। एग्जाम्पल इसमें मैंने लिख दिया मॉस, एक एग्जाम्पल याद रखिएगा। तीसरी बात करते हैं टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा में ये ऐसी जगह प्लांट उगते हैं जहाँ ह्यूमन इंटरफेयर कम होता है, सियोफाइट से जहाँ छाया ज़्यादातर मिलती है और पानी भी मिलता ही रहता हो। ट्यूबवेल के आसपास ये खंडर में मिल जाएंगे ये आपको प्लांट इस तरह के। इनमें देखो यहाँ पे क्या हुआ, रूट स्टेम बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ धीरे धीरे डेवलप होना शुरू है, लेकिन यहाँ पूरी तरह से डेवलप हो चुके हैं। तो इसमें लिखा है ट्रू रूट स्टेम और लीव्स प्रेजेंट हो गई है, वैस्कुलर बंडल भी प्रेजेंट हो गया। एग्जाम्पल लिख दिया फर्न, फर्न इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, लेकिन इनमें किसी में भी फ्रूट, सीड, फ्लावर कुछ नहीं है। ठीक है, स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू स्पोर बनाते हैं सभी के सभी, और स्पोर के थ्रू नया प्लांट जर्मिनेट कर लेता है। ये क्रिप्टोगैम्स क्लियर हुआ आपको, है ना? उसके बाद बात करते हैं फिनेरोगैम्स की। फिनेरोगैम्स वाली को लिखा हुआ फ्लावरिंग, फ्लावरिंग प्लांट है ये, मे बी फ्रूटिंग, फ्रूट हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। ठीक है, हमेशा क्या होता है, सीड जो होता है फ्रूट के अंदर बंद होता है, तो यहाँ पे फ्रूट हो भी सकता है नहीं भी, इसलिए मैंने दो तरह के लिखे हुए हैं यहाँ पे भी। फ्रूट हो भी सकता है नहीं भी, लेकिन सीड
कन्फर्म है, सीड तो होगा ही होगा। अब फिनेरोगैम्स को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं हम, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म क्या होते हैं? नेकेड सीडिंग प्लांट, मतलब इनमें फ्लावर होंगे, फ्लावर में ओवरी नहीं होती जिससे फ्रूट बनता है, सिर्फ ओव्यूल होता है जिससे सीड बनता है। तो इनके फ्लावर में सिर्फ ओव्यूल होता है, इसलिए इनमें सिर्फ सीड मिलता है, फ्रूट नहीं मिलता। तो नेकेड सीडिंग प्लांट इनको बोलते हैं। सीड नेकेड है, नंगा है, इसलिए इसको बोलते हैं नेकेड सीडिंग प्लांट, क्योंकि फ्रूट से कवर नहीं है। एग्जाम्पल है कोकोनट, जो आप कोकोनट खाते हैं वो कोकोनट फ्रूट नहीं है, वो एक सीड है। एक्चुअली तो वो भी सीड नहीं है, वो उसका पूरा सीड का तो सीड तो इतने बड़े कोकोनट में छोटा सा सीड होता है, वो बाकी तो उसका पूरा न्यूट्रिटिव टिश्यू है, खाना है उसका, उस छोटे सीड का खाना है। तो कोकोनट नेकेड सीडिंग प्लांट बन जाएगा, यानी कि जिम्नोस्पर्म है। दूसरी बात करते हैं एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म फ्लावरिंग भी होंगे, पहले फ्लावर होगा फिर फ्रूट लगेगा और उसके बाद सीड रहेंगे उसमें। तो ये दो तरह के हो सकते हैं। पहला लिखा हुआ डाइकोटिलेडन। डाइकोटिलेडन का मतलब है टू कोटिलेडन इन देयर सीड। अगर जैसे आपका पास चना है, ग्राम, चने को भिगो या उबाल दो आप, उबालने के बाद चने का जो छिलका उतार दोगे आप, तो उतारने के बाद चने के दो पार्ट हो सकते हैं आराम से। वे जो दो पार्ट हुए हैं उन्हें बोलते हैं हम कोटिलेडन। कितने निकले चने के अंदर? दो। तो ऐसे जितने भी सीड हैं जिनके अंदर इस तरह से दो कोटिलेडन निकल सकते हैं, उन्हें हम डाइकोटिलेडन में रखते हैं ना, शॉर्ट में डाइकोट भी बोलते हैं। ठीक है, तो दे हैव टू कोटिलेडन इन देयर सीड। एग्जांपल है पल्सेस, जितनी भी दालें हैं, ऐसा नहीं है कि दाल के अलावा और कुछ नहीं होता, और भी बहुत सारे होते हैं। जैसे मैंगो है, मैंगो की गुठली लो आप, गुठली को एक्चुअली देखो तो गुठली के ऊपर का कवर चुका तो गुठली भी दो पार्ट में डिवाइड हो सकती है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं मोनोकोटिलेडन की। मोनोकोटिलेडन में है सिंगल कोटिलेडन, इनमें एक ही कोटिलेडन होता है सीड के अंदर। एग्जांपल लिखा सीरियल्स, जैसे आप चावल ले लीजिए, दो पार्ट में डिवाइड नहीं हो सकता आराम से चावल, मतलब खुद पे खुद। ठीक है, भुट्टा ले लीजिए, गेहूँ ले लीजिए, गेहूँ के ऊपर लाइन तो होती है वो, इसका मतलब ये नहीं कि वो दो पार्ट में डिवाइड हो सकता, उसका कवर उतार लो आप, नहीं होगा वो, दो पार्ट में डिवाइड नहीं होगा, तो वो सिंगल कोटिलेडन ही है। तो ऐसे जितने भी सीड होते हैं या उनके जो प्लांट होते हैं, तो सीड से आप पता लगा सकते हैं कि वो कोटिलेडन मोनो है या डाई। ठीक है, डाइकोटिलेडन, मोनोकोटिलेडन। हाँ, इन डाइकोटिलेडन और मोनोकोटिलेडन को आप लीफ की स्ट्रक्चर से भी पता लगा सकते हैं। मैं डाइकोट की लीफ बनाता हूँ। जितने भी डाइकोट प्लांट हैं उनकी जो लीफ होगी, ये बीच में क्या होती है? मिड रिब। मिड रिब के दोनों तरफ आपको नसें दिखाई दे रही है, जैसे हमारे में मिलती है, तो उन नसों को बोलते हैं क्या? वीन्स। तो इनमें जो वीन है वो पूरा जाल बना रही है, रेटिकुलेट वेनेशन बोलते हैं इसको। तो अगर इस तरह की पत्ती आपको दिख रही है तो वो डाइकोटिलेडन में आएगा। लेकिन दूसरी पत्ती, या तो ऐसा हो सकता है जिसमें जितनी भी वीन्स हैं वो सारी मिड रिब के पैरेलल जा रही है, मिड रिब के साथ साथ। तो अगर ऐसा पत्ती आपको दिखाई दे तो मोनोकोटिलेडन, या दूसरा भी पत्ती हो सकती है इसमें। ये बनाना, केले के पेड़ में ऐसी पत्ती होती है, या तो सारी की सारी बीन्स मिड रिब के पैरेलल हो, या सारी की सारी बीन्स एक दूसरे के पैरेलल हो। तो ये दोनों पत्ती भी देख के आप बता सकते हैं कि प्लांट मोनोकोट है डाइकोट। ये दोनों मोनोकोट की बात करते हैं। ठीक है, अब हम सबसे पहले जो पढ़ने वाले हैं थैलोफाइटा पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये धरती पे सबसे पहले प्लांट थे, उसके बाद ये डेवलप हुए, उसके बाद ये डेवलप हुए, और फाइनली डेवलप होते हुए ये हुए। तो मोस्ट एडवांस प्लांट अगर आपसे पूछे जाते हैं तो ये है। एक चीज़ और, ये ब्रायोफाइटा, इनको हम एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये धरती पर उगते तो हैं, ज़मीन तो चाहिए इनको, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए इनको वाटर की जरूरत पड़ती है। तो लैंड और वाटर दोनों की जरूरत पड़ती है, इसलिए इनको एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। एम्फीबियन ऑफ एनिमल किंगडम तो आपने बहुत सुना है, एलिगेटर और फ्रॉग वगैरह, लेकिन प्लांट किंगडम के एम्फीबियन ब्रायोफाइटा को बोला जाता है। ठीक है, अब हम इसकी डिटेल बढ़ेंगे, देन इसकी, उसके बाद इसकी, और फिर जिम्नोस्पर्म, उसके बाद डाइकोट और मोनोकोट। इस तरह से आपका प्लांटी चैप्टर जो है प्लांटी खत्म हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसके लिए जय श्री राम।